हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है स्वीट सासू माँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी मैं आ गई। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम सच की मुझ की रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है ना, और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो क्या होगा। इसी चक्कर में सचमुच में मेरी आंख नहीं खुली। सॉरी दीदी, मैं अभी तुरंत तैयार होके आती हूँ, मुझे बस 5 मिनट का टाइम दीजिए। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ का इशारा कर दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया और चली गई तैयार होने के लिए। माँ जी के जाने के बाद मैंने रजनी दीदी से पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो, इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मुझे सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। मैं कुछ बोली नहीं और चुपचाप रजनी दी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी हुई थी। वो मुझे देखते ही बोली कि अरे यह कैसे बहू आई है, ससुर जी को सामने खड़े हैं और ये यहीं बैठी है, इसे जरा भी लाज शर्म है कि नहीं? ससुर जी के सामने आके सीधे ऐसे ही बैठ गई, इसे तो अक्ल ही नहीं। मुझे उनकी कुछ भी बात समझ ही नहीं आई। मुझे यह समझ ही नहीं आया कि मतलब। रजनी दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है ना, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी नई नई है, यहाँ के अनुसार ढलने में कुछ तो टाइम लगेगा ही ना। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में लेकर चली गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने मार्केट गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर चला गया बात करने के लिए। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। पहले एक बार खांसे, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप और यहाँ, आप यहाँ साड़ियों की दुकान पर क्या लेने आए हैं मामा जी? मैं घबरा गई और घबरा के दुकान से बाहर निकल आई। एक लंबा घूंघट करके चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगे। मैं चुपचाप उन्हें ऑब्ज़र्व कर रही थी कि कहीं ये ज़्यादा गुस्सा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही तेज़ी में गाड़ी चलाए जा रहे थे। गाड़ी की इतनी स्पीड देखकर मैंने धीमी आवाज़ में बोला, आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे चलाइए ना प्लीज़। और भीतर ही भीतर मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन खैर हम किसी तरह घर पहुँचे। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं पहचानती ठीक से, और ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रजनी की भी। राहुल सबकी बात काटते हुए
कि माँ ये दोनों सही बोल रही है। अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है हमेशा, तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी, बताओ तुम ही। और माँ, आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति भंग कर दिया है। और ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। तभी पिताजी और जेठ जी ने भी राहुल को ही सपोर्ट करते हुए उसकी तरफ से ही बात कही। सासू माँ सबकी बातें गौर से सुन रही। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा का पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। मैं माँ जी की बातें गौर से सुन रही थी। वे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा रही थी कि हमें किस वक्त पे कैसे बिहेव करना चाहिए। तो माँ जी की इन बातों को मैंने गांठ बांध ली और मुझे भी पता था कि किस वक्त पे कैसे बिहेव करना चाहिए। वो तो बस मैं मामा जी को पहचानती नहीं थी। इसके बाद माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले से लगा लिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें